हाय फ्रेंड्स, मैं मीना पांडे। वेलकम बैक टू माय चैनल सरगुड लव। मैं 2 टेबल स्पून सरसों का तेल डाल रही हूँ। जैसा कि आप लोग मेरी वीडियो देखते होंगे तो आपको पता होगा कि मैं सब्जियां जो है, कोई भी सब्जी हो, मैं सरसों के तेल में ही बनाती हूँ। ये जो भिंडी दो प्याजा बनता है ना, उसमें तेल थोड़ा सा ज़्यादा लगता है, क्योंकि इसको हम फ्राई करके निकालते हैं तो उसमें तेल थोड़ा ज़्यादा लगता है। तो मैंने 250 ग्राम भिंडी ली है, 250 ग्राम भिंडी है। ये भिंडी को मैंने ऐसे थोड़े से लंबे लंबे पीसेज में काट लिए हैं। 2 प्याज लेके इस तरीके से मैंने इसकी पत्तियां निकाल ली, काट के ऐसे पत्तियां इसकी निकाल के अलग कर ली हैं। ये बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करना है, बस हल्का सा ये ट्रांसपेरेंट हो जाएगा ना, बस इतने करके हमें निकाल लेना है। इस प्याज को मैं निकाल लेती हूँ, गैस को कम कर देती हूँ। ये देखिए, जो प्याज मैंने फ्राई कर लिया ना, हल्का सा ट्रांसपेरेंट हो जाता है, बस इतना ही हमें ये फ्राई करना होता है। गैस को मीडियम पे कर देती हूँ और इसको मुझे फ्राई कर लेना है। तो देखिए, भिंडी भी हमारी फ्राई हो गई है। जैसे भिंडी का कलर भी थोड़ा सा चेंज हो गया है कि तेल में फ्राई करते हुए 50% पकी हुई है भिंडी। जो उस प्लेट में मैंने प्याज निकाला है ना, गैस को कम कर देती हूँ, बिल्कुल स्लो कर दिया है गैस को। इसी वाले प्लेट में मैं भिंडी भी अपने निकाल लेती हूँ। ये देखिए, भिंडी और प्याज को मैंने फ्राई करके निकाल लिया है। भिंडी प्याज को फ्राई करके निकाल लिया है। क्योंकि मुझे फ्राई करना था, इसलिए मैंने तेल ज़्यादा डाला था। देखिए, तेल मेरा बचा हुआ है, ज़्यादा तेल यूज़ नहीं हुआ है, तो इसका मैं हाफ़ तेल निकाल के साइड कर लेती हूँ। तो ये देखिए, हाफ से ज़्यादा तेल मैंने निकाल लिया है। ये समझ लीजिए कि 1 टेबल स्पून से कम ही तेल है इस कढ़ाई में, तो इतने ही तेल में अब बनेगा। तेल हमारा गर्म ही है और 1 तेज़पत्ता मैंने 2 पीस में कर दिया है। ये तेज़पत्ता डाल रही हूँ, हाफ टी स्पून जीरा डाल रही हूँ, 1/4 टीस्पून में सरसों दाना डाल रही हूँ। मैंने 1 प्याज ऐसे छोटे छोटे काट लिए हैं और 2 हरी मिर्ची काट लिया इसमें, ये भी डाल देती हूँ। प्याज को मैं ट्रांसपेरेंट होने तक पका लेती हूँ। तो देखिए, प्याज हमारा ट्रांसपेरेंट हो चुका है। मैंने 1 टमाटर लेके मिक्सी जार में पीस लिया, 1 टमाटर का ये प्यूरी बना लिया है। अगर आपके पास रेडीमेड प्यूरी है तो आप वो भी डाल सकते हो। तो मैंने टमाटर मेरे पास था, तो मैंने टमाटर का प्यूरी बना लिया, क्योंकि ये फ्रेश होता है तो ये ज़्यादा हेल्दी और अच्छा रहेगा। देखिए, टमाटर भी हमारा पक गया है। अभी गैस को मैं बिल्कुल स्लो कर देती हूँ और इसी में मैं कुछ स्पाइसेस मिला लेती हूँ। हाफ टी स्पून मैं इसमें हल्दी पाउडर डाल रही हूँ, हाफ टी स्पून धनिया पाउडर डाल रही हूँ, हाफ टी स्पून गरम मसाला पाउडर डाल रही हूँ, हाफ टी स्पून काश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डाल रही हूँ। इससे कलर बहुत अच्छा आता है। 1 टीस्पून मैंने कसूरी मेथी ले लिया है, इसको भी इसी में डाल देती हूँ। अभी मसाले सारे मैं मिक्स कर लेती हूँ। तो मसाले हमारे देखिए मिक्स हो गए हैं। 2 टेबल स्पून जितना मैं पानी डाल रही हूँ, क्योंकि मसालों को पकाना भी है तो गीला करना ज़रूरी है। ये मसाले हमारे अच्छे तरीके से भुन गए हैं और मसालों में से तेल निकलने लगा है। देखिए, ये जो कढ़ाई में चिकना चिकना सा दिख रहा है ना, ये मसालों का ही तेल है। तो मसाले हमारे अच्छे तरीके से पक गए हैं। तो मैंने जो ये भिंडी और प्याज को फ्राई कर लिया ना, ये इसी में डाल देती हूँ। भिंडी दो प्याजा जो है ना, बहुत ही इजी और बहुत ही जल्दी बनने वाली रेसिपी है। बहुत फटाफट बन के तैयार हो जाती है और खाने में बहुत ही टेस्टी होती है। जितनी जल्दी बनती है ना, उतनी ही टेस्टी बन के तैयार होती है ये। तो मैं टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डाल देती हूँ। नमक डाल के भी मिक्स कर देती हूँ। ये जो भिंडी भी मैंने फ्राई किया था ना, भिंडी भी देखिए मिक्स करते करते, जैसे मसालों के साथ मिक्स किया ना, तो मिक्स करते करते ये पक जा रही है। क्योंकि 50% तो मैंने फ्राई कर लिया था और जो बाकी 50% बचा था वो मसालों के साथ पक जाएगी। तो इसको मैं ऐसे कवर कर देती हूँ और गैस को बिल्कुल स्लो कर देती हूँ। तो इसको मैं स्लो गैस पे 5 मिनट ऐसे पकने देती हूँ। तो जो भिंडी में हमारा रहा सहा कसर है ना, वो भी पक जाएगा। भिंडी पकते हुए 5 मिनट हो गया है, मैं इसको चेक कर लेती हूँ। देखने में इतना सुंदर लग रहा है कि इसको मतलब कि एक ही बार में ख़त्म हो जाएगी। बहुत ही टेस्टी बन के तैयार हुई है और इसमें से खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है। तो इस तरीके से एक बार बनाना तो बनता है आप लोगों का। इस तरह से आप लोग भी ज़रूर बनाइए। अभी मैं गैस को बंद कर देती हूँ। थोड़ा सा धनिया पत्ती इसी में डाल दीजिए। मैंने बहुत आसान तरीके से भिंडी दो प्याजा बना के तैयार किया है, तो इस तरीके से आप लोग भी एक बार ज़रूर बनाइए। अगर आपको मेरा बनाने का तरीका अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा। लास्ट तक मेरी वीडियो देखने के लिए थैंक यू।